कितने साधु भी चंचल मन से ठगा गए। लंगोटी उतर गई और चड्ढी आ गई है। कितने बिजनेसमैन भी ठगा गए, चावल में कंकड़ मिलाकर बेच रहे हैं। देसी घी में कुछ केमिकल मिलाकर बेच रहे हैं। ये मन कभी लोभ के रूप में आकर तुम्हें ठगता है, कभी तुम्हें क्रोध के रूप में ठगता है, कभी विशेष वासना का रूप धारण करके तुम्हें ठग लेता है, और कभी अहंकार बन करके तुमको भटकाता है। बड़ी मजे की बात है, मनुष्य कार स्वयं के लिए लाता है, लेकिन अहंकार आजू बाजू वालों को दिखाता है। मनुष्य बड़ी मुश्किल से कोई पद पाता है, लेकिन पद से अधिक उसको मद चढ़ जाता है। मदिरा का मद, नशा, शाम पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन यदि पद और अधिकार, धन और दौलत के मद की मदिरा का नशा चढ़ गया, तो जब तक मनुष्य बर्बाद नहीं हो जाता है तब तक ये नशा उतरता नहीं है। मदिरा से भी खतरनाक मद है ये घमंड, और घमंड की पहचान होती है, लाख लोग समझाएं तुम समझोगे नहीं, कितने लोग मनाएं तुम मानोगे नहीं, कितने लोग छुपाएं तुम चुप होगे नहीं, और कितने लोग तुमको शांत करें तुम शांत रहोगे नहीं। घमंड हमेशा कहता है मैं इनको देख लूंगा, और नम्रता हमेशा स्वयं को देखने के लिए शक्ति प्रदान करती है। अहंकार दूसरों को देखने के चक्कर में खुद को कभी देख ही नहीं पाता है, इसलिए अहंकार की कार से उतर जाए, विनम्रता के विमान पर बैठ जाएगी। विनम्र व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, बेटा भी अगर अहंकार से भरा हुआ है तो माँ बाप को भी रास नहीं आता है। विनम्रता तुम्हारा आभूषण है। अहंकार अज्ञानता की पराकाष्ठा का परिणाम है। इसलिए विनम्र बनो। मन की चंचलता से स्वयं को बचाओ। जब एक वैज्ञानिक मन को एकाग्र करता है, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज कर देता है। जब संत अपने मन को एकाग्र करके साधना में डूब जाता है, तो संत समाज की शांति के लिए नूतन ज्ञान की खोज करता है। जब एक विद्यार्थी अपने मन को एकाग्र करता है, कंसंट्रेट होकर के विद्या की गंगा में डूब जाता है, तो वही विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैरिस्टर बनकर आता है। उसी में से एक विद्यार्थी यल वेंकटेश्वर लू बनकर सरखोर में दर्शन करने आता है। याद रखना, बहुत कम बुद्धि किसी के पास नहीं है, लेकिन बुद्धि बिखरी हुई है, बुद्धि एकाग्र नहीं है। अधिकतर लोगों की बुद्धि चिंता की ज्वाला में जलती रहती है। कितने लोगों का स्मरण बहुत कम हो चुका है। वो स्मरण जब बहुत घटने लग जाए तो समझ लेना मरण का समय निकट आ रहा है। और ये भी याद रखना, इस संसार में कितनी भी चिंता करो, लेकिन तुम्हारे मनचाही नहीं हो सकती है। यहाँ पर लाख कोशिश करो,
फिर भी कुछ अनचाही होती है, कुछ मनचाही होती है। इसलिए तालमेल बिठा करके संतोष पूर्वक मुस्करा कर जिंदगी जीना सीखो, यही जीने की कला है।